बिहार चुनाव और इस चुनाव के मद्देनजर मचा हुआ सियासी घमासान और खास तौर पे महागठबंधन के भीतर। लेकिन इन सब के बीच बार बार बात हो रही है आरजेडी और तेजस्वी के अहंकार की। लेकिन राहुल गांधी के सामंजस्य की बात करना भी जरा ज्यादा जरूरी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि हेमंत सोरेन, उनकी पार्टी ने ऐलान किया था कि वो अब चुनाव लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, डंके की चोट पर लड़ेंगे और 6 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, जेएमएम ने अपने कैंडिडेट उतारने का ऐलान किया था। लेकिन राहुल गांधी और उनके दोस्त हेमंत सोरेन दोनों की संभवतः बात होती है और एक फोन कॉल और फिर फैसला पलट जाता है। इन सब के बीच आज की तारीख में विश्लेषण उत्तर प्रदेश के 2027 चुनाव के मद्देनजर भी करना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे सो कॉल्ड समाजवादी विचारधारा के इन्फ्लुएंसर अब यह कहने लगे हैं कि देखिए, जो काम आरजेडी के साथ कांग्रेस ने किया वही काम अखिलेश यादव के साथ कांग्रेस ना कर ले। लेकिन यहां पर आज इस विश्लेषण में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कांग्रेस ने आरजेडी के साथ गलत किया या आरजेडी जो कुछ भी भुगत रही है वो उसकी अपनी करनी है। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी अपील है। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ हमारे मेन बैंक अकाउंट्स फ्रीज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे 2.5 साल पुराने चैनल को भी हमसे छीना जा चुका है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, और ये गुजारिश करना हमारी मजबूरी भी, यदि आप चाहें, यदि आप सक्षम हो, तो स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर का इस्तेमाल करते हुए आप हम तक अपनी छोटी छोटी मदद पहुंचा सकते हैं। मुद्दा को डे टू डे ऑपरेशंस में जिन तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, आपकी ये मदद हमें काफी सहूलियत देगी। आगे बढ़ते हैं, एक एक करके कुछ चीजों को समझते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह कह दिया था कि हमें गुमराह किया गया। यह भी कह दिया था कि हमसे कहा गया कि वो हमें सीटें ऑफर करेंगे बिहार में, लेकिन नामांकन का दिन तक आ गया और हमें बताया ही नहीं गया कि हमें कितनी सीटें मिल रही हैं। लिहाजा हम महागठबंधन से बाहर जाकर अब चुनाव लड़ेंगे और 6 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेंगे। जैसे ही इस बात का ऐलान हुआ, चारों तरफ सुर्खियां छपने लगी। गोदी मीडिया को तो मानो बिना मांगे एक मसाला मिल गया था और सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन टूट गया, इस बात का ऐलान गोदी मीडिया ने कर दिया। डंके की चोट पर किया, डंका बजने लगा। वैसे भी डंका पति के लिए डंका बजाने वाली गोदी मीडिया से और क्या ही उम्मीद की जा सकती है। लेकिन यह जो गठबंधन टूटा था, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का ऐलान था, वो ऐलान इंडिया गठबंधन को लेकर था ही नहीं। सारी नाराजगी राजद को लेकर थी। अभी उत्तर प्रदेश तक चलेंगे, लेकिन उससे पहले जरा यह समीकरण आसान भाषा में समझ लीजिए। सारी नाराजगी राजद को लेकर थी, कांग्रेस को लेकर नहीं थी। और क्यों नहीं थी कांग्रेस को लेकर? क्योंकि कांग्रेस कभी भी हेमंत सोरेन के सम्मान से समझौता करने को तैयार थी ही नहीं। याद कीजिए ना, हेमंत सोरेन जब जेल जाते हैं तो उसके बाद राहुल गांधी के मंच से एक भाषण, आपको याद होगा वो भाषण, उन्होंने बकायदा कहा था कि एक मुख्यमंत्री जेल गया, अब तक बाहर नहीं आ पाया, वो जेल में है, वो आदिवासी मुख्यमंत्री है, वो पिछड़े वर्ग से आता है और इसलिए वो जेल में है। राहुल गांधी ने हर वक्त दोस्ती निभाई। झारखंड चुनाव के दरमियान आपको याद होगा, राहुल गांधी लगातार झारखंड में सक्रिय बने रहे, लगातार हेमंत सोरेन की मदद करते नजर आए थे। जब हेमंत सोरेन के बाबूजी यानी कि गुरुजी, दिसोम गुरुजी, शिबू सोरेन, उनका इंतकाल होता है तो राहुल गांधी वहां पहुंचते हैं, गले लगाते हैं। हेमंत सोरेन फफक फफक कर, फूट फूट कर रोते हैं, राहुल गांधी के कंधे पर सर रखकर। वो तस्वीरें कौन भूल सकता है? उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद हुआ ये जनाब कि राहुल गांधी के एक फोन कॉल मात्र से
हेमंत सोरेन ने अपने पैर पीछे खींच लिए, कह दिया हम बिहार चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम बाहर निकलते हैं। इंडिया गठबंधन टूटने से बच गया। लेकिन अब सवाल इंडिया गठबंधन के टूटने या ना टूटने का नहीं है, अब सवाल आरजेडी के भविष्य का है। सवाल यह कि क्या आरजेडी अब भी इंडिया गठबंधन में बनी रहेगी, क्योंकि हेमंत सोरेन की पार्टी ने राजनीतिक धूर्तता का आरोप लगाया है, आरजेडी पर लगाया है। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। कांग्रेस को लेकर नहीं कहा है, कुछ आरजेडी को लेकर कहा है। आरजेडी ने झारखंड चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा से 7 सीटों की मांग करी, 7 सीटें मिली। आरजेडी के एक विधायक को मंत्री भी बनाया गया, नाम है संजय यादव। यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आरजेडी को पूरा महत्व दिया उस राज्य में जहां पर वर्चस्व जेएमएम का है, उसका है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का है। कांग्रेस ने भी इस बात की वकालत करी थी, लेकिन यहां जब बिहार में कांग्रेस ने जेएमएम की वकालत करी तो पता है क्या हुआ? कांग्रेस के लोगों को अपनी ही सीटों पर, जिन सीटों से वो 10,000 वोटों से हारे थे, 5,000 वोटों से हारे थे, उन सीटों पर संघर्ष करना पड़ा। कहलगांव जैसी परंपरागत सीट और सुल्तानगंज जैसी महत्वाकांक्षी सीट कांग्रेस के लिए, उन सीटों पर प्रत्याशी उतार दिया आरजेडी ने। कुटुंबा से प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर ली, 3 दिनों तक खबरें चलती रही। यह सब आरजेडी का अहंकार नहीं था तो और क्या था? आज राहुल के फोन कॉल ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को बिहार में एंट्री करने से तो रोक दिया, लेकिन क्या चुनावों के बाद इंडिया गठबंधन में आरजेडी की जगह रहेगी? इस बात को थोड़ा आगे चल के समझेंगे। अब जरा उत्तर प्रदेश की तरफ चलिए। आरजेडी और राहुल के बीच जब यह संघर्ष चल रहा था, राहुल के सेनापतियों और आरजेडी के बीच, तो उस वक्त पे कई लोग ये कहने लगे कि देखिए अखिलेश यादव तो 2027 में गठबंधन कर ही नहीं पाएंगे। यहां तक कहा गया कि अखिलेश यादव को चाहिए कि वो अब इस बात को समझ लें कि कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं हो सकता। कुछ लोगों ने कहा भैया अभी से गठबंधन की शर्तें तय कर लो, अभी सब क्लियर कर लो, बाद में कहीं नौटंकी ना हो जाए। लेकिन अब मैं जरा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का रिश्ता आपको समझाना और बताना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में बड़े भाई की भूमिका निभाई और कांग्रेस ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी इन सब के बीच। राहुल गांधी आज की तारीख में पिछड़े वर्ग के लिए, दलित वर्ग के लिए एक बड़ा चेहरा है। जो दलित वर्ग समाजवादी पार्टी को वोट देने से कतराया करता था, वो दलित वर्ग खुलकर इंडिया अलायंस के समर्थन में आ गया। तो उसके पीछे अगर कोई सबसे बड़ा कारण था तो राहुल गांधी थे। मैं अखिलेश यादव के पीडीए के फॉर्मूले को नकार नहीं रहा, लेकिन उस फॉर्मूले का अगर कोई चेहरा बना तो वो चेहरा राहुल गांधी बने। अखिलेश इस बात को बखूबी समझते हैं। राहुल गांधी और अखिलेश की अपनी अलग तरीके की दोस्ती है, एक अलग तरीके का मिजाज है। लालू प्रसाद यादव और गांधी परिवार के बीच जो रिश्ता हुआ करता था, आज की तारीख में वो रिश्ता चरमराहट के दौर से गुजर रहा है। तो उसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि जो नई पीढ़ी है लालू परिवार की, उस पीढ़ी में एक अहंकार है और उस पीढ़ी के इर्द गिर्द जमा एक चौकड़ी है, जो चौकड़ी तेजस्वी यादव को कुछ और ही तस्वीर दिखा रही है। लेकिन अखिलेश यादव के आसपास इस तरीके के लोग हैं ही नहीं, और अखिलेश और राहुल वो दोनों अपनी दोस्ती के लिए जाने जाते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। बीते दिनों याद कीजिए, दिशा की बैठक, रायबरेली दौरा अखिलेश यादव का और माफ कीजिएगा राहुल गांधी का, और उस दौरे के दौरान क्या हुआ था? राहुल गांधी जाकर कहां रुके थे? जवाब है ऊंचाहार में। का क्या है ऊंचाहार? ऊंचाहार वो विधानसभा है जहां से अखिलेश यादव को धोखा देने वाले विधायक आते हैं, मनोज पांडे। राहुल गांधी ने उस दिन ऊंचाहार में रुकते हुए, ठहरते हुए एक संदेश दे दिया था कि मनोज पांडे जी, आपकी राजनीति अब अस्त होने की कगार पर है, और मैं ऊंचाहार में रुक ही इसलिए रहा हूं कि अब आपको
अगली बार विधायक तक नहीं बनने देंगे। सीधी बात थी, सीधा मैसेज था। दिनेश प्रताप सिंह याद है आपको, कांग्रेस के बागी। उन्होंने खूब हो हंगामा काटा तो उनको जवाब राहुल गांधी की बजाय अखिलेश यादव ने दिया था उसी बैठक के बाद। अब जरा सोचिए, अखिलेश को धोखा देने वाले को करारा संदेश राहुल गांधी देते हैं और राहुल गांधी को घेरने वाले कांग्रेस के बागी को करारा जवाब अखिलेश यादव देते हैं। यह रिश्ता है अखिलेश और राहुल का। अजय राय को सिंबॉलिक रूप से वाराणसी का सांसद किसने घोषित किया, यह कहते हुए कि नरेंद्र मोदी जी ने वोट चोरी करके सांसदी जीती है वाराणसी में? जवाब है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेतृत्व ने। उन्होंने कहा, घोषित कर दिया कि हमारे सांसद अजय राय हैं, नरेंद्र मोदी नहीं है। यह रिश्ता है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का। और आज की तारीख में सपा प्रमुख और अखिलेश यादव के बीच कोई चौकड़ी नहीं है, जैसा कि तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द की चौकड़ी है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के अंदर अहंकार का अ भी नहीं है, लेकिन आरजेडी के अंदर एक अलग सा एटीट्यूड दिखता है जिसमें ग्रेटिट्यूड नहीं। राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा निकाली। वो यात्रा निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा लाभ अगर किसी को पहुंचाती तो वो तेजस्वी यादव को पहुंचाती, लेकिन तेजस्वी यादव और उनकी चौकड़ी के अड़ियल रवैये की वजह से आज की तारीख में बिहार की वो तस्वीर अब हमारे सामने है जहां पर महागठबंधन जीती जिताई बाजी को हार की तरफ पहुंचा चुका है। कांग्रेस का अपना फैसला है, अपना ऐलान है, अंदर खाने की अपनी रणनीति है कि इन स्थितियों में अब वो सिर्फ और सिर्फ अपनी 61 सीटों पर ही फोकस करेगी, क्योंकि कांग्रेस के लिए 2 सीटें बहुत महत्वपूर्ण रखती हैं जहां पर दिल टूट गया राहुल गांधी का, कहलगांव की सीट और सुल्तानगंज की सीट। और यही एक बड़ा कारण है कि भागलपुर जिले की इन 2 सीटों को जब नाक का सवाल कांग्रेस ने बनाया, राहुल गांधी ने बनाया, राहुल गांधी के सेनापति कृष्णा अल्लावरू ने बनाया, राजेश राम ने बनाया, तो तेजस्वी की चौकड़ी ने शायद यह डिसाइड किया कि नहीं भाई, ये 2 सीटों पर तो हम भी लड़ेंगे और हम कांग्रेस को जवाब देंगे। तो वो जवाब कांग्रेस को देने के चक्कर में आज तेजस्वी यादव ने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारी है। हालांकि ये 2 एग्जाम्पल देने बहुत ज्यादा जरूरी थे, एक अखिलेश और राहुल के रिश्तों की, दूसरा सोरेन और राहुल के रिश्तों की। राहुल के साथ सब हैं, लेकिन आरजेडी के साथ कौन है? हेमंत सोरेन आप देख चुके हैं। और राहुल की दोस्ती किनसे नहीं, अखिलेश से निभाते हैं, सोरेन से निभाते हैं, स्टैलिन से निभाते हैं। लेकिन जब सवाल तेजस्वी का आया तो तेजस्वी को छोटे भाई की तरह माना था राहुल ने। पूरे वोट अधिकार यात्रा के दौरान जब बाइक पर राहुल सवार होते तो अक्सर कहते तेजस्वी कहां है, अक्सर पूछते। सुबह 8 बजे से तैयार होकर राहुल गांधी खड़े होते और लालू के युवराज राहुल को इंतजार कराते हैं। उन तमाम तस्वीरों के बाद भी छोटे भाई की गलतियों को राहुल माफ करते रहे, लेकिन एक वक्त ऐसा आ गया बिहार चुनाव के मद्देनजर जब माफी की कोई गुंजाइश अब बची नहीं है। बहरहाल यही एक तल्ख हकीकत है इंडिया गठबंधन की आज की, और यह तल्ख हकीकत यह बताने के लिए काफी है कि नुकसान अगर किसी का हुआ है तो तेजस्वी यादव का हुआ है, ना कि राहुल का। इंडिया गठबंधन का भी नहीं, क्योंकि इंडिया गठबंधन तो इंडिया गठबंधन है, उस गठबंधन में राहुल के इर्द गिर्द लोग हैं, तेजस्वी के इर्द गिर्द कौन है? अब तेजस्वी को यह सोचना पड़ेगा, क्योंकि मुकेश सहनी की पार्टी भी नाराज होते हुए आरजेडी के एक प्रत्याशी के पीछे हाथ पैर धोकर पड़ी है कि इनका नामांकन रद्द क्यों नहीं हो रहा। यह तस्वीर तेजस्वी को देखनी चाहिए, समझनी चाहिए कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है।
बहरहाल आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए मुद्दा के साथ। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हो तो छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।